everyone, and a very happy Ramazan to you all. This is Maria Han, and I will be your host for today's session. Today, we are going to start a new course which is about web development. And today, in this session, we will discuss some introduction of the web development. For this session, we have with us our instructor, Ma'am Marwa Ali, who is a web development enthusiast. Thank you so much, ma'am, for joining us and giving your precious time to us. Welcome to Women Fortune Tech. You may please take the start now. ओके थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप आप सब ठीक होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबको इतने बिजी शेड्यूल में भी मेरे लिए टाइम निकालने के लिए इंशाल्लाह ये सेशन वर्कफुल जाएगा सो लेट्स स्टार्ट द सेशन मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। वेट ओके तो आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको Yes, यस ma'am, you can see it now. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है वेब डेवलपमेंट हम क्यों पढ़ना चाहिए हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसके मेजर टर्म्स क्या होते हैं टूल्स क्या होते हैं टेक्नोलॉजीज वगैरह सो लेट्स स्टार्ट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि वेब डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहो आप वेबसाइट कैसे बनाओगे उस ऐप या वेब ऐप को कैसे बनाना है ठीक है फॉर एग्जांपल जो आप ऐप इंटरनेट पर यूज़ करते हो गूगल हो गया यूट्यूब हो गया इंस्टाग्राम हो गया तो ये सब जो है ये वेब वेब डेवलपमेंट का रिजल्ट होता है किसी ना किसी ने बनाया होता है सो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दूँ तो फॉर एग्जांपल एक शॉप है तो उसे डिज़ाइन करना है ठीक है अब उस शॉप का लुक उसके प्रोडक्ट्स और उसके जो सिस्टम वगैरह का होता है ना तो उन सब को हम एज अ टूल यूज़ करते हैं उन सब को मिला के एक वेबसाइट बनाते हैं यानी एक पूरा शॉप बनता है सो अगर यहाँ पे देखें स्लाइड्स में तो हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वेब डेवलपमेंट का कि डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन फॉर द मॉडर्न इंटरनेट ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में हम चले जाते हैं कि सबसे पहले वेबसाइट होता क्या है सो वेबसाइट एक्चुअली रिलेटेड टू वेब पेजेस होता है यानी कि हमारे पास जो जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना तो हमारे पास सबसे पहले हेडिंग्स वगैरह कंटेंट वगैरह हेडर फुटर ये सब कुछ आता है तो वो सब कुछ एक पेज बन जाता है और बहुत सारे पेजेस को मिला के हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ पेजेस को मिला के हमारे पास एक ब्राउज़र यानी एक वेबसाइट बन जाती है तो उसे हम ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हैं या फिर ब्राउज़र के अलावा कोई भी आप और ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम वगैरह सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं आप फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं जिस पे आप इजीली आदी हो ना ठीक है तो हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे आपको गूगल शो हो रहा होगा यूट्यूब इंस्टाग्राम तो ये सब कुछ जो है वेबसाइट के थ्रू ही बनाया गया है किसी न किसी ने बनाया है तो इसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं ठीक है अगर आपको कोई पेज बनाना हो फॉर एग्जांपल आपको अपनी पोर्टफोलियो बनानी है और वेबसाइट पर शेयर करनी हो ना सोशल मीडिया पर शेयर करनी हो तो वो भी आप वेब डेवलपमेंट के ज़रिए आप बना सकते हो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोरेज ऑन अ सर्वर एंड एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउज़र जैसा कि मैंने पहले भी कहा यही सब कुछ है ठीक है इसके बाद हम चलते हैं कि वेबसाइट काम कैसा करता है अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो वेबसाइट ओपन होगा कोई भी वेबसाइट चलेगा Obviously not, ma'am. गुड नहीं चलेगा तो वेबसाइट जो है वो उसका उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है सो अगर सबसे पहले अगर यूज़र जो है वो ब्राउज़र में वेबसाइट एड्रेस टाइप करता है ठीक है गूगल में और यूट्यूब में कहीं भी आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप टाइप करते हो ठीक है तो वो जो रिक्वेस्ट है वो टाइप जो आपने किया है जो रिक्वेस्ट आपने की है वो रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर को जो सर्वर है वो उसे प्रोसेस करता है ब्राउज़र ने इंटरनेट के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा है अगर इंटरनेट ना हो
होता तो वो रिक्वेस्ट तो इंटरनेट के थ्रू ब्राउजर ने क्या किया है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा है। यही ब्राउजर जो है मतलब मुझे अगर वेबसाइट की फाइल्स भेजनी हो तो मैं इंटरनेट का यूज़ करूँगी ना, तो वो पहले डायरेक्ट दूसरे यूज़र के पास नहीं जाएगा या फिर मुझे डायरेक्ट रिजल्ट शो नहीं होगा। पहले वो प्रोसेस जो है वो सर्वर के पास जाएगा, उसके बाद वो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि यूज़र ने जो कुछ पूछा है मुझसे उसका मैंने रिजल्ट क्या देना है वो सारा प्रोसेस वगैरह करेगा। तो उसके बाद हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले पे शो होगा जो हमने मांगा था। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग को यूट्यूब पर कुछ सर्च करना हो, ठीक है, कोई वीडियो वगैरह, उसका आप लिंक दे देते हो या फिर आप सब में कुछ भी लिख देते हो सर्च करने के लिए। उसके बाद आप सर्च का आइकन क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारी मतलब डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आपको सामने डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो ये जो पीछे का प्रोसेस है, जो बैक एंड जिसे हम कहते हैं, बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस हो रहा होता है, सो ये एक्चुअली वेबसाइट वर्क कर रहा होता है। फ्रंट एंड यूजर यूज करते हैं, यानी जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बैक एंड का यूजर को दिखाई नहीं दे रहा होता। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले हमने कोई यूजर है, उसने कोई यूआरएल एंटर किया या फिर कुछ कुछ भी किया, उसके बाद वो रिक्वेस्ट सेंड होती है कहाँ पर, सर्वर को। उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है और फिर उसके बाद हमारे पास यूजर को डिस्प्ले पर रिजल्ट शो होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट कितने टाइप्स है वेब डेवलपमेंट के? तो फ्रंट एंड जो है 3 टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम टूल्स भी कहते हैं, वेब डेवलपमेंट के टूल्स। सो 3 टाइप्स के होते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, बैक एंड डेटा टाइप, फुल स्टैक डेवलपमेंट। उसका डेटाबेस बताऊंगी। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं? फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होता है ना, जो यूजर को सामने दिखाई दे रहा होता है, डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कुछ भी दिखाई दे रहा होता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ टेक्स्ट वगैरह है, कुछ वीडियो वगैरह है, उसमें जो कलर्स, बटन्स, लेआउट्स, इमेजेस, सब कुछ जो दिखाई दे रहा होता है ना, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। इसी तरह अगर बैक एंड की एग्जांपल मैं दूं तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर यूजर कुछ सर्च करना चाहे, उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है, सर्वर तक जाना, उसका रिस्पॉन्स देना, ये सब कुछ बैक एंड में आता है। रियल लाइफ एग्जांपल, आप सब व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ठीक है। अब व्हाट्सएप में अगर आपको कोई मैसेज भेजना हो, कोई वॉइस भेजना हो, तो आप कुछ टाइप करोगे, आप उसे भेजोगे। यूज़र जो जिसको भी भेजा है, यानी रिसीवर जिसको भी भेजा है, उससे पहले जो मैसेज है वो पहले सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये जो पीछे का प्रोसेस है, बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस होता है, उसे हम बैक एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और यही बैक एंड और फ्रंट एंड को मिलकर बनता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। फुल स्टैक जो डेवलपर होता है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड के बनिस्बत जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट की ज़्यादा डिमांड होती है। आगे फ्यूचर में अगर इंशाल्लाह बनेंगे, आप लोग सब डेवलपर बनेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लाइक थ्योरी टाइप है, क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में करा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में सब कुछ प्रैक्टिकली होगा, यानी कि आप लोगों ने कैसे एक वेबसाइट को बनाना है। एज अ बिगिनर मैं ज़ीरो से स्टार्ट कराऊंगी कि कौन सा की आपने यूज़ करना है, वीएस कोड को कैसे, यानी आगे आ रहा है कि कौन सा टूल आपने यूज़ करना है वेब डेवलपमेंट मैम के लिए। जी जी। मैम इसमें इस जो सेशन हमने अरेंज किया है ना, तो इसमें हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे या बैक एंड या दोनों फुल स्टैक डेवलपमेंट? सबसे और पहले तो हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही पढ़ना है, क्योंकि अगर जब फर्स्ट स्टेप जो है वो फ्रंट एंड का है, बैक एंड का उसके बाद आता है। फिर जब दोनों को आप मिला के बनाओगे ना, ये एडवांस पे फिर आ जाता है, तो वो फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है। तो हम फ्रंट एंड का सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो इसके बाद जो सारी क्लासेस होंगी वो हमारी प्रैक्टिकल होंगी, बल्कि सारी की सारी जितना भी हम पढ़ेंगे वो सारी। इसके अलावा आज का जो है वो थ्योरी सेशन है, तो इसके अलावा सारे सेशन जो है वो हमारे प्रैक्टिकल होंगे। वीएस कोड पे मैं कोडिंग कराऊंगी आप लोग को। अगर आप लोगों ने नोट करना हो नोट कर देना, नहीं तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिकली आप लोग भी लैपटॉप कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा समझ आएगी। तो कहाँ पे थे हम? फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी हो गया, ये तीनों हो गए थे। ओके, तो ये थोड़ा सा डिटेल में आता है
इंशाल्लाह ये आगे जाके हम पढ़ अभी भी मैं बता देती हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। सो सिंपल वर्ड्स, वेबसाइट को वो पार्ट जो यूज़र दिखाता है, यानी वेबसाइट जब आप खोलते हो आपको जो सबसे पहले जो इंटरफेस देखने को मिलता है या फिर जिससे यूज़र इंटरेक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन करो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहाँ पे टेबल्स है, लाइट, डेकोरेशन, ये सब कुछ है। तो ये क्या हुआ, ये फ्रंट एंड है, यानी आप अट्रैक्ट हुए, आप वहाँ पे गए और बैठे। ठीक है, अब जो आपने ऑर्डर किया है वो किचन में हो रहा है और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुई बैकएंड की। जो किचन में सब कुछ तैयार हो रहा है, कस्टमर को सिर्फ फ्रंट एंड दिख रहा है, बैक नहीं दिख रहा। ठीक है, यूट्यूब तो सब यूज़ करते होंगे ना। ठीक है, यूट्यूब तो हर कोई आजकल यूज़ करता है। सो जो वीडियोस, इमेजेस, सबका जो लेआउट होता है, कलर्स, बटन्स वगैरह, सर्च बार वगैरह, ये सब कुछ क्या है, ये यूज़र को नज़र आ रहा है। तो जो यूज़र को सामने से नज़र आ रहा है ये फ्रंट एंड है, और जो यूज़र से हाइड हुआ है वो क्या है, बैक एंड है। ओके, बैक एंड की तरफ चलते हैं। फ्रंट एंड में हमारे पास टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ होती है, जो कि हमने नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। फर्स्ट HTML पढ़ेंगे, उसके बाद CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है, वेब पेज का, वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्केलेटन बनाता है। और CSS उसको कलरफुल डिज़ाइन स्टाइलिंग करता है, और जावास्क्रिप्ट उसको काम करने के काबिल बनाता है, यानी कि उसको इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी उसे देता है। ठीक है, इंशाल्लाह ये हम डिटेल से, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। HTML मैंने आप लोग को एक बुक भी रिकमेंड करनी है, जो कि मैंने खुद भी पढ़ी है, सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दूंगी, लिंक्डइन पर, आप वहाँ पे भी देख ले, और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप लोग वहाँ पे भी देख लेना। ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगी और वो बुक भी। तो उस बुक से हमने पढ़ना है वर्ड टू वर्ड सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अगर वेब डेवलपमेंट आती भी होगी, नहीं भी आती होगी, कभी सुनी भी नहीं होगी, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कंप्यूटर यूज़ करना भी नहीं आता होगा। तो हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, कैसे करना है, VS कोड को कैसे डाउनलोड करना है, और हमने स्टार्ट कैसे लेना है, यानी कि मैं HTML सबसे पहले पढ़ाऊँगी ना, तो HTML को हमने ज़ीरो से कैसे स्टार्टअप लेना है। तो मैं बिल्कुल एक एक की बताऊंगी कि आपने ये की प्रेस करना है, फिर इसके बाद ये की प्रेस करना है, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपने ये की क्यों प्रेस की है, इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास बैक एंड डेवलपर आ जाता है, डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट भी मैंने समझा दिया कि बैक एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं, जो बिहाइंड द सीन सब कुछ हो रहा होता है उसे बैक एंड डेवलपमेंट कहते हैं। सो इसमें हमारे पास जो क्लाइंट जो सर्च कर रहा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है हमारे पास जो सर्वर में स्टोर हो रहा होता है, तो वो पाइथन, PHP, Node.js, जावास्क्रिप्ट, यानी ये सारे लैंग्वेजेस जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट में मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। बहुत डिटेल से है ये जो बैक एंड डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सही है, सबसे पहले फ्रंट एंड हम ख़त्म करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड को यूज़ करके कंप्लीट एक प्रोजेक्ट आप पूरा वेबसाइट जब बिल्ड कर लोगे ना, तो उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहेंगे, बनाई होगी उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वाई, किसी का कोई क्वेश्चन है? आपकी आवाज नहीं आ रही। नो मैम, कोई भी नहीं, वही पुराना ओके क्वेश्चन। ओके ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई लर्न वेब डेवलपमेंट, हमें वेब डेवलपमेंट क्यों पढ़ना चाहिए। सो वेब डेवलपमेंट इज द मोर than just coding. It's a gateway to diverse career path, financial growth and creative freedom. वेब डेवलपमेंट जो है ये बेस्ट वेरी गुड फील्ड है। अगर आप इसमें जाओगे ना, यानी कि आजकल जो AI के टूल्स हैं उसके ज़रिए भी बहुत सारे लोग कोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमें क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि AI हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले AI भी तो किसी ने बनाया है ना, उसने भी तो वेब डेवलपमेंट का यूज़ किया होगा ना।
तो वो भी तो कोई डेवलपर ही होगा जिसने एआई बनाया है। और दूसरी बात ये, अगर आप एआई के थ्रू वेबसाइट बनाओ, उसमें जो एरर्स आएंगी उसकी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो डेवलपमेंट पढ़ा ही नहीं है, वेब डेवलपमेंट पढ़ा ही नहीं है। और ना ही वो एआई उस एरर को सही कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो डेटा मौजूद ही नहीं है जिसका एरर आपको आ रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको एआई को यूज़ भी करना है तो उससे पहले एज अ बिगिनर आपको सीखना होगा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, जी जी जी। क्या हम एआई के थ्रू मतलब ह्यूमन 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 वाले काइंडली पूछिए क्वेश्चन। ओके, वो तो गायब हो गई। चले, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1, हाई डिमांड स्किल, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, रिमोट वर्क ऑप्शन, बिल्ड योर ऑन प्रोजेक्ट। बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। जब हमारा कंप्लीट होगा ना, तो उस वक्त आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट्स लेने कैसे हैं, उसे बिल्ड कैसे करना है। ठीक है, और क्लाइंट को अट्रैक्ट कैसे करना है। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टूल्स रिक्वायर्ड। कौन सी टूल्स रिक्वायर्ड है वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए? सबसे पहले तो टू स्टार्ट योर जर्नी इन वेब डेवलपमेंट यू डोंट नीड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, यू लाइकली ऑलरेडी हैव द एसेंशियल टूल्स लाइक कंप्यूटर और लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर। आप कौन सा भी वेब ब्राउजर यूज़ कर रहे हो ना, क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स, एज, कोई भी हो, बस आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर ले। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात, जब हम VS कोड को इंस्टॉल कर लेंगे ना, हमारे पास अगर ब्राउज़र होगा, क्रोम या गूगल होगा ना, तो उस वक्त जब तक हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो इतनी ख़ास ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त होगी जब हम इमेजेस, वीडियोज़, लिंक्स, जब यहाँ तक पहुँचेंगे HTML CSS इसमें, तब हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप का होना ज़रूरी है। उसमें जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, मैक ओएस है, लिनक्स है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप किसी भी यूज़ कर सकते हो। आज के सेशन में मैं ये भी बताऊंगी कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है। सो स्लाइड्स ख़त्म हो गए हैं। VS कोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैं ज़रूरी है और बहुत। जी मेरा जी। क्वेश्चन ये है ना कि अगर VS कोड मतलब लैपटॉप का रैम कितना होना चाहिए जो आसानी से चल सके? कुछ लैपटॉप में ना वो स्टक हो जाता है, तो रैम कितना नहीं होना? होता, VS कोड नहीं होता स्टक। अगर आपके लैपटॉप में इतनी सारी फाइल्स हो, बहुत सारे ऐप्स हो जो कि डाउनलोड हो गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही जगह घेरी हुई हो, तब हो सकता है। लेकिन जो स्टार्टअप होता है, एक दो फाइल्स आपने इंस्टॉल की हो, तब कोई मसला नहीं आएगा। आपको VS कोड बहुत ही कम जगह पकड़ता है, बहुत ही फ्रीली है और इजीली यूज़ होता है। ठीक है, ओके उसको मैम, भी, थैंक यू। ओके, उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि उसके बगैर हम कोडिंग नहीं कर सकते। तो वो भी मैं सिखा देती हूँ आज के सेशन में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं साथ साथ में शॉर्टकट कीज़ भी बताती जाऊँगी कंप्यूटर के, ताकि आप लोग को इजी हो कोडिंग करने में। और प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी मैं उस क्लास में पढ़ाऊँगी, उसके बाद कोई एक असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट दे दूँगी उसी लिहाज से जितना मैंने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो वो आपने बनाना है। ये तो हो गया। चलिए VS कोड इंस्टॉल करते हैं, मैं सिखा देती हूँ, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप्स में इंस्टॉल कर देना है। VS कोड, क्रोम, गूगल में जाके आपने VS कोड को सर्च कर लेना है। देन क्लिक द फर्स्ट लिंक एंड आप देख सकते हो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक इट। और जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा आपके सिस्टम में, तो उसको आपने क्लिक कर लेना है। अब मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो को ही क्लिक करूँगी। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, या आपके नहीं हो पास स्लाइड? यस मैम, वो पुराना वाला स्लाइड है, टूल रिक्वायर्ड वाला।
ओके ओके ओके, वेट वेट। क्या मसला आ रहा है? वेट, हो गया। अब हो रहा है? अब हो गया, स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो मैं फिर से स्टार्ट करा देती हूँ। कोई भी ब्राउज़र पे आप चले जाएं, डायरेक्ट वीएस कोड टाइप करके इंटर प्रेस करें, एंड देन आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा होगा लिंक, उसे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, क्लिक इट, एंड जो भी आपके पास ओएस अभी मौजूद है उसे यूज़ करके आप इसे डाउनलोड कर दें। देखिए यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने चलिए मैं दिखा देती हूँ, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह इसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम एक क्वेश्चन है, पूछे। ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट ना हम कितने मंथ्स में सीख लेंगे इंशाल्लाह? अगर प्रैक्टिस रोजाना करोगे, क्लासेस टाइम पे लोगे, मिस नहीं करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन अ फ्यू मंथ्स आप सीख लोगे। लेकिन अगर बीच में आप लोग गायब होते जाओगे, क्लासेस मिस करोगे और प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपसे भूलता जाएगा। और टीचर तो स्टूडेंट के साथ ही फ्लो करती है। अगर आप लोग स्लो हो जाओगे तो मैं भी स्लो हो जाऊंगी, सही है? तो फिर टाइम भी बहुत लगेगा। ओके मैम। डाउन और मैम ये असाइनमेंट डाउनलोड मिलेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगी, नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल मिलेगी। आप लोग कोडिंग करोगे तो ये डाउनलोड हो चुका है, आपके डाउनलोड फोल्डर में ये पड़ा होगा, तो इसे डबल क्लिक करें। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए मैंने इसे डिलीट किया हुआ था, ठीक है? तो ये इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा। अब आपने ये जो आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट लिखा हुआ है, इसको अनटिक करके ये जो ऊपर वाला आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट है, इसको टिक कर देना है, एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ पे ये Sorry, एक for interrupting you. Actually, your screen was again stuck. ओके ओके ओके, ओके, तो आप Yes, लोग इसे क्लिक कर देना। वो तो मैंने कर दिया, अब मैं दोबारा से करा देती हूँ। ओके, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, जिससे आप लोग के डेस्कटॉप पर वीएस कोड का आइकन शो होगा, एंड इन सब को भी आप लोगों ने क्लिक करना है, रहने नहीं देना, ठीक है? इंस्टॉल, और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को आपके लैपटॉप में ये नज़र आ जाएगा। आज का टास्क सिर्फ यही है, वीएस कोड को इंस्टॉल करें। अगर कोई गूगल कोई ब्राउज़र नहीं है कंप्यूटर में, तो उसे भी आप इंस्टॉल कर दें, ठीक है? बस ये दोनों चीज़ें हमें फ़िलहाल के लिए चाहिए। ओके एक्सक्यूज मी मैम, जी। जब हम आप ये सीखेंगे तो आप हमें सर्टिफिकेट या कुछ और चीज देगी कि नहीं? फिर से पूछे, आवाज़ नहीं आई जी। जब हम वेब सीखेंगे तो आप हमें जी सर्टिफिकेट या कोई और चीज देगी? आप नहीं, हमें। इंशाल्लाह आपको एक स्किल मिलेगी जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। ओके, थैंक यू।
Yes, dear Sabra, you will also receive a certificate from Women Fortune Tech. اوكي مام ثانك يو. لك وصلتوا بخبرك هو خبرك يا चलिए जी, ये इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश। नहीं, अभी लॉन्च नहीं करना है, यानी ओपन नहीं करना है, जस्ट फिनिश। हमने देखना है कि डेस्कटॉप पे शो हो रहा है या नहीं। Ma'am Marwa, जी can you जी जी please जी, दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं। इसके बाद आपकी जो स्क्रीन पर वीएस कोड का जो आइकन है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। बस आज का आप लोग का टास्क यही है कि आप लोगों ने वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। जो मैं स्लाइड शेयर करूँगी उसे आप रीड कर लेना एक बार फिर से, क्योंकि उसने उस स्लाइड्स में जितना भी सब कुछ कंटेंट है वो सब हमने डिटेल से भी डिस्कस करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में, ठीक है। आई होप आज की क्लास वर्डफुल रही होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। Okay, ma'am Marwa, thank you so much for your time and teaching us such a very wonderful web development skills. Thank you so much, everyone, for joining us. To sum up today's session, it was all about the introduction of the web development, that how we can install an app for coding, and also we go through some of the introductions such as backend and front end development. So with that, we are done with today's session. Now, stay tuned with us for some more exciting session of the web development, and inshallah, we will learn some more amazing skills of web development. Thank you so much, everyone, for joining us. Stay tuned with us. Stay safe, healthy. Allah Hafiz, everyone.